नमस्कार दोस्तों, देखिए आज 23/9/2025 और आज हम करने वाले हैं आज की करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी की, जिसमें करंट अफेयर हम लोग 15 क्वेश्चन, स्ट्रैटेजी के 5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किस राज्य के निष्क्रिय 42 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है? तो तमिलनाडु का कर दिया है। ठीक है। देखिए, तमिलनाडु में 42 राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द हुआ। निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु के 42 रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। ये पार्टियां पिछले 6 वर्षों से चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही थी। जिन प्रमुख दलों पर यह कार्रवाई हुई है उनमें से एमएमके, केएमडीके, तमीमुन अंसारी की, एमजेके, जॉन पंडियन की, टीएमएमके और एनआर धनपलन की, परुण थलवैर, मक्कल काची भी शामिल है। आयोग ने यह फैसला पारदर्शिता बढ़ाने व निष्क्रिय दलों को हटाने के मकसद से किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ई गवर्नेंस पर 28वां 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 22 सितंबर 2025 से कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये विशाखापट्टनम में चालू हुआ है। ठीक है, कहाँ का? विशाखापट्टनम में। देखिए, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापट्टनम। यह 2 दिवसीय सम्मेलन 22-23 सितंबर 2025 को विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित हो रहा है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, उद्योग विशेषज्ञ और शिक्षाविद भाग ले रहे हैं। इसकी थीम है विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। ठीक है। सम्मेलन में ई गवर्नेंस अवार्ड, 70 से अधिक वक्ताओं के व्याख्यान, एआई, साइबर सुरक्षा आदि विषयों पर सत्र और वॉल ऑफ फेम प्रदर्शनियां भी शामिल है। ठीक है। इसकी थीम देख लो, थीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। ठीक है, ये है, ध्यान रखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत किस अफ्रीकी देश ने भारत के पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया? था मोरक्को में किया गया है। मोरक्को में किया गया है। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। मोरक्को में भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत का पहला रक्षा विनिर्माण संयंत्र मोरक्को के कैशालाम्बा में स्थापित किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। यहाँ वैप 8x8 नामक फील्ड आर्म प्लेटफॉर्म इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल का निर्माण होगा, जिसे डीआरडीओ और टाटा ने मिलकर विकसित किया है। यह संयंत्र अफ्रीका में भारत का पहला रक्षा इकाई है और हर साल लगभग 100 वाहन बनाने का लक्ष्य है। टारगेट कितना है? 100 वाहन। कौन से वाहन यहाँ बनेंगे? इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल। ठीक, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, जिसका नाम ये रहेगा वैप 8x8। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राज्य जीविका निधि शाख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है? तो बिहार में किया है। देखो, इस समय जो 90% योजनाएं जो होंगी वो बिहार में होंगी, क्योंकि बिहार में चुनाव चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जिनका भी जैसे सीजीएल जो चल रहा है। ठीक है, सीजीएल में जो अभी जो हाल ही में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक, तो कुछ तो 2024 से लिए जा रहे हैं, लेकिन जो अभी योजनाओं के हाल ही वाले पूछे जा रहे हैं वो सब बिहार में ही पाए जाएंगे 90%। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी को बड़ा डिटेल में देख लें। बिहार में राज्य जीविका निधि शाख सहकारी संघ लिमिटेड, नरेंद्र मोदी ने बिहार में राज्य जीविका निधि निधि शाख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं, स्वयं सहायता समूह और छोटे उद्यमों को कम ब्याज दरों में ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि उनकी वित्तीय क्षमता बढ़ाई जा सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसके द्वारा जेंडर स्नैपशॉट 2025 शीर्षक रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये है की गई है यूएन वुमेन एंड यूएन डेशा यूएन द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? यूएन वीमेन और यूएन डेशा द्वारा। जेंडर स्नैपशॉट 2025 रिपोर्ट किसने जारी की? संयुक्त राष्ट्र की यूएन वुमेन या यूएन डेशा ने मिलकर यह रिपोर्ट जारी की है, जिसमें लैंगिक समानता और विकास के क्षेत्र में हो रही प्रगति व चुनौतियों को विशेष उल्लेख किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर विल द 12th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल, हिंदी में देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन गैले डायलॉग 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कोलंबो में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? कोलंबो में। देखिए, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। गैले डायलॉग 2025 कहाँ होगा? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन गैले डायलॉग 2025। सबसे पहली बात देखिए, गैले डायलॉग जो है ये क्या है? समुद्री सम्मेलन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन है। ठीक है, का 12वां संस्करण कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया है। इसमें समुद्री सुरक्षा व क्षेत्रीय सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा होगी। काय पे चर्चा होगी? समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा होगी।
अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत युवा शिखर सम्मेलन देश भर में कितने स्थानों पर आयोजित किया गया? तो 2000 स्थानों पर आयोजित किया गया। कितने? 2000 स्थानों पर। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। यह युवा सम्मेलन देश भर में 2000 स्थानों पर आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं के बीच नशा मुक्ति और जागरूकता का संदेश फैलाना है। इसका उद्देश्य क्या है? नशा मुक्ति और जागरूकता का संदेश फैलाना। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, चर्चित चाबहार बंदरगाह परियोजना का विकास भारत द्वारा किस देश के साथ मिलकर किया जा रहा है? तो ये ईरान के साथ मिलकर किया जा रहा है। ठीक है। चाबहार पोर्ट परियोजना भारत द्वारा ईरान के साथ मिलकर विकसित की जा रही है। यह बंदरगाह रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधा संपर्क मिलता है। इसका कहाँ से कनेक्ट करता है? भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तु और सेवा कर परिषद द्वारा आयोजित जीएसटी सुधार की नई दरें कब से लागू होंगी? ये 22 सितंबर 2025 से लागू हो चुकी हैं। नई जीएसटी सुधार की प्रभावी तिथि है। जीएसटी परिषद द्वारा घोषित नई दरें 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस हिंदी फिल्म को 2026 ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है? तो होम बाउंड को चुना गया है। होम बाउंड, होम बाउंड देखते क्या है। हिंदी फिल्म होम बाउंड को 2026 के ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि में चयनित किया गया है। होम बाउंड जो है हिंदी फिल्म है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 22 से 25 सितंबर 2025 तक किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पे हैं? तो श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पे हैं। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इनकी जो यात्रा है उसका उद्देश्य क्या है? द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है। द्विपक्षीय समुद्री सहयोग का बढ़ावा देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ई गवर्नेंस एनसीईजी पर आयोजित वर्ष 2025 के राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या है? तो यह है विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। ठीक है। ई गवर्नेंस एनसीईजी 2025 के राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आईएमएफ की प्रबंध निदेशक किस देश के वित्त मंत्री डैन कॉड्स को कोष के दूसरे नंबर के पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है? तो ये अमेरिका ने दिया है। ठीक है। देखिए, कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक सेवा पखवाड़ा मना रहा है? ये मना रहा है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। ठीक। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर के उपलक्ष्य में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक सेवा पखवाड़ा मना रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने के लिए किसके द्वारा भुगतान सेवा प्रदान करने वाले पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए संशोधित दिशा जारी किए गए हैं? तो आरबीआई द्वारा जारी किए गए हैं। ठीक है ना। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने के लिए भुगतान सेवा प्रदाता कंपनियों के लिए संशोधित दर जारी किए हैं। ठीक है। देखिए, हमारे यहाँ से स्टैटिक के क्वेश्चन चालू होते हैं। स्टैटिक के हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU किस वर्ष शुरू की गई थी? ये 2015 में शुरू गई थी। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। अब इसमें आपको बताना है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण थी वो कब चालू की गई है? ठीक है। ग्रामीण, ग्रामीण के लिए आप लोग कमेंट करिए। ठीक, ग्रामीण कब चालू की गई? अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में अमृतसर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोयला खानों और दलदली क्षेत्रों में समानता कौन सी ज्वलनशील गैस पाई जाती है? तो मीथेन पाई जाती है। ठीक है। मीथेन कोयला खानों और दलदली क्षेत्रों में समानता ज्वलनशील गैस जो पाई जाती है वो मीथेन होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक पीबी होता है? पीबी किसका होता है? लेड का होता है। ठीक है। अब बताइए हमें ओजोन का रासायनिक प्रतीक क्या है? ओजोन, ओजोन का बताइए, ओजोन क्या फॉर्मूला? अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी बंजर भूमि है? तो राजस्थान में है। ठीक। तो कल हमने पूछा था आपसे कि कल हमने क्वेश्चन कराया था स्टार्टिंग में कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य ना। तो आपको आज बताना है क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा? सबसे बड़ा राज्य, कल हमने एक छोटा राज्य पढ़ाया था आपको, कौन सा है? आज आपको बताना है कमेंट करके कि बड़ा राज्य कौन सा है। और आज के हमारे 20 क्वेश्चन करंट अफेयर कंप्लीट हो गए हैं। तो ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ठीक अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
आप जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। एक रिवीजन बहुत जरूरी है, नहीं पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। शाम तक एक रिवीजन कम से कम करना कंपलसरी आपका। उसके बाद फिर बीच बीच में करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।